बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला हया के खिलाफ है। बहुत सारे लोग ये मसला सुनने के बाद बुरा भला कहेंगे कि किस तरह की बातें कर रहे हैं आप, और क्या कह रहे हैं, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। यकीन माने, हमारी बहुत सारी ख़वातीन अगर ये गलती करेगी, उनको पता भी नहीं होगा, उनको रोज़ा टूट जाएगा उनका। तो ये मसला इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है। इस्लाम ने इसको बयान किया है, शरीयत ने इसको बयान किया है, फ़िक़्ह के तरीके मसला लिखा हुआ है। तो हमें भी इस मसले को खुलकर बात को बयान करना चाहिए आगे। मसला क्या था कि रोज़े की हालत में औरत अगर अपनी उंगली को शर्मगाह में दाखिल कर ले तो क्या इससे रोज़ा फासिद होता है या नहीं होता है। आज का मसला ये है। इसकी दो सूरतें होती हैं, उंगली खुशक हो या उंगली गीली हो, या उंगली तेल से गीली हो या फिर पानी से गीली हो, किसी भी तरह गीली हो। नंबर एक। नंबर दो, जो इस पर मसले में बात आती है, एक तो एक औरत की जो फ़र्ज होती है शर्मगाह, उसके दो हिस्से होते हैं। एक फ़र्ज खारिज होती है, एक फ़र्ज दाखिल होती है। फ़र्ज खारिज ऊपर वाला हिस्सा, फ़र्ज दाखिल जो अंदर वाला हिस्सा होता है, जो अंदरूनी हिस्सा होता है। ये दो चीज़ें होती हैं। तो मज़ीद ख़वातीन इसको बहुत अच्छी तरह समझती है। तो अब जो बात हो रही है वो फ़र्ज दाखिल की हो रही है, खारिज की नहीं हो रही, ऊपर वाले हिस्से की नहीं हो रही। वो तो ज़ाहिर बात है, सज्जे के वक्त उसको हाथ लगाना, साफ़ करना, वो तो ज़ाहिर बात है उसको। लेकिन बात जो हो रही है वो फ़र्ज दाखिल की हो रही है। याद रखिए, अगर किसी औरत ने जानबूझकर, गलती हो जाए वो अलग बात है, जानबूझकर किसी ने उंगली उसकी गीली थी, तेल से किसी भी चीज़ गीली थी, उसने फ़र्ज दाखिल में अंदर वाले हिस्से में उसने उंगली दाखिल कर ली, उस औरत का रोज़ा फासिद हो जाएगा। देखिए कितना अहम मसला है। उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा, उसका रोज़ा बाकी नहीं रहेगा, रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। ये उंगली गीली थी, उंगली चाहे किसी भी तरह गीली हुई हो उसकी। नंबर एक। नंबर दो, उंगली गीली तो नहीं थी, उंगली सूखी थी, लेकिन पहले दाखिल उसने उंगली की फ़र्ज दाखिल में अंदर दोनों हिस्सा, उस वक़्त पहले गीली नहीं थी, दाखिल की तो गीली हो गई, दोबारा फिर उसने दाखिल कर दी, इससे वो रोज़ा फासिद हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितना है मसला ये वाला। अब शायद 100 में से शायद 95% औरतों को पता ही ना हो इस मसले के बारे में। तो पता नहीं होगा तो फिर कैसे मामला चलेगा आगे। वो समझेंगे शायद रोज़ा है, होता ही नहीं उनका। इस वजह से मेरे भाई दोस्तों, इन चीज़ों पर गौर किया करें, इनको समझा करें, सीखा करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।